कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, NISM क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम NISM इक्विटी डेरिवेटिव 8A के कुछ मॉक टेस्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज बीटा ऑफ 1 मीन। बीटा 1 का मतलब क्या होता है। दोस्तों ये नोट कर लीजिएगा कि निफ्टी का जो बीटा होता है वो हमेशा बीटा 1 होता है। ठीक है, ये जो निफ्टी है, निफ्टी का भी बीटा जो है वो एक ही होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए इसको हम बीटा 1 का मतलब हम समझ लेते हैं। शेयर के दामों में जो परसेंटेज का चेंज हुआ है, ओके, वो इंडेक्स के परसेंटेज चेंज के बिल्कुल बराबर होता है। यानी कि शेयर के दामों में जो भी परसेंटेज जो है बदलता है, तो इंडेक्स का जो परसेंटेज होता है वो भी बिल्कुल बराबर जो है बदलता है। अगर यहाँ बीटा 1 होता होगा तो परसेंटेज चेंज इन स्टॉक प्राइस इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन इंडेक्स। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें बताया गया है, पहले में ये बताया है कि स्टॉक प्राइस चेंज का जो परसेंटेज है वो इंडेक्स प्राइस चेंज से ज़्यादा होना चाहिए। तो पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। ऑप्शन बी में है स्टॉक प्राइस दुगना होगा इंडेक्स के प्राइस से, ये भी जो है ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी में है स्टॉक प्राइस के परसेंटेज में जो चेंज होगा वो कम होगा इंडेक्स प्राइस से, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। स्टॉक प्राइस के परसेंटेज में जितने बदलाव होंगे बिल्कुल उतना ही इंडेक्स के दामों में जो दामों के जो परसेंटेज, यानी कि इंडेक्स प्राइस के जो परसेंटेज है उसमें भी सेम बदलाव होंगे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन बी रिस्क बी कंट्रोल्ड इन द डेरिवेटिव सेगमेंट बाय द स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन ये है, स्टॉक एक्सचेंज डेरिवेटिव सेगमेंट में जो रिस्क होते हैं यानी जोखिमों को कैसे कंट्रोल करती है। स्टॉक एक्सचेंज डेरिवेटिव सेगमेंट में रिस्क को कैसे कंट्रोल करती है। तो इसका आंसर जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे चैनल का नाम है NISM क्लासेस। हम NISM एंड NCFM के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है कि स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो डेरिवेटिव सेगमेंट में जो रिस्क होते हैं, जो जोखिम होते हैं, उसे कैसे कंट्रोल करती है। तो देखिए ऑप्शंस में ऑप्शन ए है बाय इम्प्लीमेंटिंग अ इफेक्टिव मार्जिन सिस्टम, यानी कि मार्जिन सिस्टम के ज़रिए। उसके बाद ऑप्शन बी है बाय हैविंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड कंट्रोल सिस्टम एंड ऑडिट प्रोसीजर्स, यानी कि कंट्रोल सिस्टम और ऑडिट के ज़रिए। ऑप्शन सी है बाय पीरियोडिक इवैल्यूएशन ऑफ मेंबर्स पोजीशन, क्लियरिंग मेंबर के और ट्रेडिंग मेंबर के जो पोर्टफोलियो बने हुए हैं उसका समय समय पर मूल्यांकन करके।
या फिर ऊपर दिए गए जो है ऑप्शन डी देखिए, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर दिए गए सारे ऑप्शंस जो है वो सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जितने भी यहाँ पे ऑप्शन हैं, मार्जिन सिस्टम के ज़रिए, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम और ऑडिट सिस्टम के ज़रिए क्लियरिंग मेंबर और ट्रेडिंग मेंबर के जो पोर्टफोलियो बने हुए हैं उसका समय समय पर जो है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करके जो है रिस्क को जो है कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि इन सभी उपायों के ज़रिए ही स्टॉक एक्सचेंज डेरिवेटिव सेगमेंट के रिस्क को, जोखिमों को जो है कंट्रोल किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्जिन इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग आर टू बी पेड बाय, मार्जिन इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग आर टू बी पेड बाय। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में जो मार्जिन होता है उसे कौन पे करता है? क्या सिर्फ बायर पे करते हैं, या सिर्फ सेलर पे करते हैं, या बायर सेलर दोनों ही पे करता है, या फिर क्लियरिंग कॉरपोरेशन पे करता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, बोथ बायर एंड सेलर। क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में जो मार्जिन होता है उसे जो है बायर और सेलर को पे करना पड़ता है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन पे नहीं करती है। उनका ये पोर्टफोलियो या फिर ये जो डीमैट अकाउंट होता है वो बायर एंड सेलर का होता है, पोजीशन भी उनकी खुद की होती है, तो मार्जिन जो होगा वो बायर एंड सेलर ही पे करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर है।